Hello student, today we continue the same chapter that is the periodic classification of the elements. ठीक है, in previous videos we have completed the we have already learned about the Daubeney triads, Newland law of octaves, ठीक है, Mendeleev's periodic law, modern periodic table, ठीक है, ये सारा कि आप वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ के प्रीवियस वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ के ट्रेंड्स पढ़ांगे ਜਿਹੜੇ मॉडर्न periodic table ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ट्रेंड्स ने। ठीक है, देखो ट्रेंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲੈਂਸੀ। As we know, the valency of element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of its atom। देखो वैलेंसी है जी आप किमें पता कर सकते हैं कि जिन्ने भी ओदे के outermost shell दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने वो अपनी की होगी वैलेंसी होगी। ठीक है, जिमें कि आप फ्लोरीन की गल करते हैं। देखो फ्लोरीन दे की के ते एल शैल होंगे। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 9। ठीक है, 2 ते की 7। देखो वैलेंस इलैक्ट्रॉन की है 7 होंगे क्योंकि आउटरमोस्ट शैल दे विच इहदे की है 7 की है, आउटरमोस्ट शैल दे विच किन्ने इहदे कोले 7 इलैक्ट्रॉन्स ने तो अपनी की होगी वैलेंसी होगी। ठीक है, एज वी नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शैल। इहदी वैलेंसी कितनी होगी, इहदी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने इहदे 7 ने, इहदी वैलेंसी कितनी होगी 1 क्योंकि इनू कि सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक, इसलिए इहदी वैलेंसी 1 होगी। इहदे नंबर ऑफ कित्थों पता लगो आपां नूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन तो क्या आपां नूं वैलेंसी पता चलती है। ठीक है, नैक्सट है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ की है, देखो एटॉमिक साइज़ द टर्म एटॉमिक साइज़ रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom। देखो ये की होंगे जिमें कि अपने को एक है फ्लोरीन का ही लै लें आप एग्जाम्पल। ठीक है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन का की है 2 शैल्स ने। ठीक है, इत्थे की न्यूक्लीयस है। ठीक है, न्यूक्लीयस तो की है, न्यूक्लीयस तो जिन्ना भी डिस्टेंस होगा आउटरमोस्ट शैल का उन्होंने आप की कहांगे ये वाला डिस्टेंस है जिन्होंने आप की कहेंगे एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, इन्हों आप की कहेंगे एटॉमिक रेडियाई। यही चीज़ उन्होंने कही है द एटॉमिक साइज़ में भी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जोड़ा सेंटर होगा तो आउटरमोस्ट शैल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, जिन्ना भी क्या आउटरमोस्ट शैल होगा जिन्ना उनके विच डिस्टेंस होगा उन्होंने आप की कहेंगे एटॉमिक रेडियाई। देखो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियाई कितनी दी हुई है 37 पिकोमीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के इनक्रीज या डिक्रीज होंदी रहंदी है पीरियड्स दे विच ते कि ग्रुप दे विच आप आगे डिस्कस करांगे। देखो यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। जो आप पीरियड दे विच जाने हैं। ठीक है, पीरियड आप किहड़े सी हॉरिजोंटल रोज वाले पीरियड सी। ठीक है, ए वाले की पीरियड्स है जो आप लैफ्ट टू राइट जावांगे तो एटॉमिक रेडियाई की डिक्रीज कर दी है। क्यों डिक्रीज कर दी है, ये भी की रीजन है। देखो ये रीजन दिता है, this is due to increase in the nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus, reduces the size of the atom। देखो एक किवें है पीरियड्स दे विच के एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ करता। क्यों करता, देखो जो आप सोडियम मैगनीशियम एलमीनियम सिलिकन के पीरियड्स दे विच ने। ठीक है, तो जो आप लैफ्ट टू राइट मूव करांगे पीरियड्स दे विच तो एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ करूँगा। क्यों करूँगा, देखो हुण की इत्थे की ये कोल की है के शैल एल। देखो शैल्स के इनक्रीज सेम रहंदे हैं ना, ये फर्स्ट शैल के ते एक एल शैल्स के सेम रहेंगे। ठीक है, पीरियड की गल कर रहे हैं तो पीरियड्स दे विच शैल्स के सेम रहेंगे। एक न्यूक्लियस है विच। ठीक है, देखो ये कोल की है एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन हुंदा सोडियम कोल तो ये देखिए एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन लग जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम कोल के 2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स नहीं, एलुमिनियम कोल के 3 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स नहीं, सिलिकॉन कोल के 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स नहीं। देखो
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਫਟ टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियस है देखो जो आप कि लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लीयर चार्ज की इंक्रीज़ हो रही है। न्यूक्लीयर चार्ज की है कि जो भी आप लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन के इंक्रीज़ हो रही है न्यूक्लियस के विच। न्यूक्लियस के विच हमेशा के नंबर ऑफ प्रोटोन ते न्यूट्रॉन होंगे है ना, ठीक है। एक ही इंक्रीज़ हो रहा है न्यूक्लीयर चार्ज। देखो 11 प्रोटोन्स ने सोडियम कोल इत्थे की है 12 प्रोटोन्स हो जाएंगे। एलुमीनियम कोल किने 13 प्रोटोन्स, ठीक है। सिलिकॉन कोल की है 14 प्रोटोन्स। देखो कि न्यूक्लीयर चार्ज की इंक्रीज़ हो रहा है। जिमें जिमें आप लैफ्ट टू राइट न्यूक्लीयर चार्ज की इंक्रीज़ हो रहा है तो जोड़े आउटर मोस्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने की पुल करूगा अपने वाल की खिंचूगा। खिंचन दे नाल उहदा की अटोमिक साइज़ की रिड्यूस हो जाऊगा। देखो हुण इहदे कोल की सब तो ज़्यादा इहदे कोल की न्यूक्लीयर चार्ज की मतलब घट है, ठीक है। इन्हां कोल न्यूक्लीयर चार्ज की ज़्यादा है तो एक ही है इनू एक इलैक्ट्रॉन की पुल करूगा। बट इत्थे की न्यूक्लीयर चार्ज होर इनक्रीज़ हो गया तो यह अपने एटॉमिक शैल्स नूं की होर ज़्यादा रिड्यूस कर दूगा, ठीक है। एलुमीनियम कोल की ज़्यादा न्यूक्लीयर चार्ज है तो यह अपने की न्यूक्लीयर चार्ज नूं होर भी ज़्यादा रिड्यूस कर दूगा। इवें कि एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये तुसीं ठीक है समझ के तुसी जिमें जिमें न्यूक्लीयर चार्ज की इनक्रीज़ हो रहा है तो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े कि न्यूक्लीयर चार्ज है जो अपने एटॉमिक शैल जो आउटर मोस्ट शैल है उन्होंने की है अपने वाल की अट्रैक्ट करता, ठीक है। पुल करूगा अपने वाल तो इलैक्ट्रॉन्स नूं की अपने वाल पुल करूगा तो कि एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ हो जाऊगा, ठीक है। जिमें जिमें न्यूक्लीयर चार्ज की इनक्रीज़ हो रहा है इधर न्यूक्लियस की घट है इधर न्यूक्लियस ज़्यादा है तो अपने की ज़्यादा की आउटर मोस्ट शैल या आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन्स नूं की अपने वाल पुल करूगा तो इलैक्ट्रॉन्स के क्लोजर आ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ हो जाऊगा, ठीक है। नैक्सट की आप पीरियड्स की गल करांगे। यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज़ इनक्रीजेज डाउन द ग्रुप। पीरियड्स की गल कर चुके हैं कि पीरियड्स के विच क्या एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है बट कि ग्रुप के विच क्या एटॉमिक साइज़ क्या इंक्रीज़ हो जाता है जो आप डाउन द ग्रुप जाने हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। देखो पीरियड्स दे विच की है इन्हां दे विच डिस्टेंस की है सेम रहिंदा पीरियड्स दे विच ते आउटर मोस्ट शैल दे विच, क्योंकि आउटर मोस्ट शैल की है सेम है इहदे विच पीरियड्स दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ सेम रहता बट ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ 3 ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ इंक्रीज़ हो रहा है डिस्टेंस जिमें जिमें डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो यदि अट्रैक्शन की है न्यूक्लियस की है घटूगी अट्रैक्शन ठीक है अट्रैक्शन घटूगी तो साइज़ की है इंक्रीज़ होगा। देखो न्यूक्लियर चार्ज तक ही इंक्रीज़ हो रहा है डाउन दी ग्रुप आप जावांगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है इत्थे भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज के डाउन दी ग्रुप भी की इंक्रीज़ होगा बट की नाल दी नाल की हो रहा है नंबर ऑफ शैल्स भी इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीनस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शैल ऑल्सो इंक्रीजेज ये भी इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शैल नूं की अपने वाल की ज़्यादा पुल नहीं कर सकूगा क्योंकि उन्होंने विच के डिस्टेंस ज़्यादा हो गया अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इट मीनस वो पुल नहीं करूगा ताकि होगा अटॉमिक साइज़ के रिड्यूस नहीं हो गया अटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होगा जिमें जिमें के डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। इत्थे की हो रहा सी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा सी बट आउटर मोस्ट शैल की सेम रह रहा सी जिमें जिमें कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा थी तो शैल्स नूं की कर रहा सी अपने वाल के अट्रैक्ट कर रहा सी ठीक है आउटर मोस्ट शैल्स नूं जिहड़ी भी उहदे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन सी ते साइज़ के डिक्रीज़ हो रहा सी ठीक है। ग्रुप्स दे विच के साइज़ इंक्रीज़ होगा क्योंकि उहदे विच के नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज़ होंगे पीरियड्स दे विच एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा क्योंकि नंबर ऑफ शैल्स की सेम रहते हैं ठीक है। नैक्सट की है मैटैलिक तो की है नॉन मैटैलिक प्रॉपर्टीज़। देखो आप ट्रेंड्स के विच वैलेंसी कर चुके हैं एटॉमिक साइज़ कर चुके हैं हुण आपां की मैटैलिक ते नॉन मैटैलिक प्रॉपर्टीज़ करांगे। देखो एज वी कैन सी द मैटल्स लाइक सोडियम मैगनीशियम आर टूवर्ड्स द लैफ्ट आप पिछे गल की है कि जिन्ने भी मैटल्स होंगे वो लैफ्ट साइड ते राइट हैंड साइड ते जिन्नी भी की है नॉन मैटल्स ने वो सारी की है राइट हैंड साइड ते नहीं ठीक है ਜਿਹੜੇ पिंक कलर ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੈਟਲੋਇਡ ਸੀਗੇ ठीक है आप पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ देख चुके हैं ठीक है। आप दोबारा देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि जिन्ने भी लैफ्ट साइड ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੈਟल्स ने
ठीक है। येलो कलर वाले जिन्ने भी की राइट हैंड साइड ते ने वो सारे की है नॉन मैटल्स ने, पिंक कलर वाले की है मेटलॉइड्स ने, ठीक है। As we can see that the metals like sodium, magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur, chlorine are found to be on the right hand side. In the middle we have silicon, which are classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits the some properties of both metals and the non-metals. देखो हो गया, पता चल गया कि ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਲॉइड्स ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਤੇ ਕੀ ਕਲੋਰੀਨ ਉਹ ਕੀ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੇ। ਸਿਲੀਕਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਸਿਲੀਕਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਲॉइड्स ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਲਾਈਨ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਕੀ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम इंटरमीडिएट इन दी प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड दी मेटलॉइड्स और दी सेमी मेटल्स। देखो इस जिगजैग लाइन है जी एक ये सैपरेट कर दी है मैटल्स नूं कि नॉन मैटल्स के नालों, एक ये सैपरेट कर दी है। तो जिन्ने भी बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम ये सारे के मेटलॉइड्स ने, ठीक है। इन्हां दे विच की बोथ प्रॉपर्टीज़ ने मैटल्स की भी ते की नॉन मैटल्स की भी। एज वी सीन इन दी चैप्टर थर्ड दे विच आपां मैटल्स ते नॉन मैटल्स चैप्टर सीगा वो आपां पढ़िया सीगा, ठीक है। मैटल्स टेंड टू लूज द इलैक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग दी बॉन्ड दैट इज़ दे आर इलैक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ਜਿਹੜੇ मैटल्स ने ਉਹ ਕਿ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। As the effective nuclear charge acting on the valence shell electron increases across the period, tendency to lose the electron will decrease। देखो periods है, ठीक है। periods ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ नहीं हो सकणगे। देखो सोडियम, मैगनीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकन है, ठीक है। ये सारे के पीरियड्स दे विच है, ठीक है। न्यूक्लीयर चार्ज की सारे दे इनक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज़ हो रहा है तो इट मीनस कि एटॉमिक साइज़ की डिक्रीज़ हो रहा है। देखो ये के डिस्टेंस की सेम है सारे दे विच, डिस्टेंस की आपां गल नहीं करांगे। न्यूक्लियस ते की है इलैक्ट्रॉन्स दा देखो इत्थे की इन्हां दे विच अट्रैक्शन की है घट है क्योंकि इहदा न्यूक्लीयर चार्ज घट है, इत्थे न्यूक्लीयर चार्ज ज़्यादा हो गया तो अट्रैक्शन की है ज़्यादा होगी, ठीक है। इत्थे न्यूक्लीयर चार्ज होर ज़्यादा हो गया तो अट्रैक्शन की होर ज़्यादा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो गया। जिवें जिवें एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है अट्रैक्शन इनक्रीज़ हो रही है तो इट मीनस इलैक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। जिवें एल्यूमीनियम का साइज़ की इन्हां सारिਆਂ नाल की घट है, ठीक है। न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज़ है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन नूं की वो अपनी की पकड़ दे विच रखूगा सिलिकन है जिहड़ा, ठीक है। तो वो कि इलैक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं होने दूगा। तो जिमें जिमें आपां की लैफ्ट टू राइट मूव करांगे तो टेंडेंसी टू लूज़ द इलैक्ट्रॉन की है डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यही इन्होंने गल की हुई है। एज द इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीजेज एंड न्यूक्लीयर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड दे विच की है न्यूक्लीयर चार्ज के इंक्रीज़ हो रहा है बट टेंडेंसी टू लूज़ इलैक्ट्रॉन विल डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज़ की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो अट्रैक्शन की है न्यूक्लियस ते वैलेंस इलैक्ट्रॉन दे विच अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलैक्ट्रॉन के लूज़ नहीं हो सकूगा, ठीक है। बट जो डाउन दी ग्रुप जो आप जावांगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन। देखो जो आप डाउन दी ग्रुप जाने तो न्यूक्लीयर चार्ज तो इनक्रीज़ होगा ही होगा डाउन दी ग्रुप जावांगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ वैलेंस शैल्स भी की हो जाएंगे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बट जो नंबर ऑफ वैलेंस शैल्स इंक्रीज़ होंगे तो इट मीनस कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इलैक्ट्रॉन की है ईजली की है लूज़ कर सकते हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की है एक ग्रुप दे विच ने, ठीक है। इन्हां दे विच के डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीनस कि न्यूक्लीयस दी क्या आउटर मोस्ट शैल वैलेंस इलैक्ट्रॉन दे विच की पकड़ की घट है तो वो ईजली की अपने इलैक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो यही इन्होंने कहा गा
देखो इलेक्ट्रॉन इन इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फारदर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिन्हें भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस तो की दूर ने, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की है ज़्यादा इन्हों के, देयरफॉर दे कैन लोस्ट ईजीली, हैंस मेटल करैक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसलिए कि अपना की जी ग्रुप के जो आप डाउन द ग्रुप जावांगे तो नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज हो रहे तो अपना की इलैक्ट्रॉन की ईजीली दे सकते, बट पीरियड्स के इलैक्ट्रॉन्स जो लैफ्ट टू राइट जावांगे तो डिक्रीज होंगे, ठीक है। टेंडेंसी टू लूज द इलैक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। नॉन मैटल्स ऑन दी अदर हैंड आर इलैक्ट्रोनैगेटिव। देखो आप मैटल्स की गल की कि मैटल्स की ईजीली अपना इलैक्ट्रॉन की है लूज कर सकते तो अपनी अपनी की पॉजिटिव चार्ज लियाणगे, तो पॉजिटिव चार्ज आने नाल की इलैक्ट्रो पॉजिटिव इन्हों की की है करैक्टर की है इन्हों इलैक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो आप पीरियड्स के कि ग्रुप की गल की है तो ग्रुप के है टेंडेंसी टू लूज इलैक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है ग्रुप के, ठीक है। तो जो पीरियड्स है पीरियड्स की है टेंडेंसी टू लूज इलैक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हुण आपां की नॉन मैटल्स की गल करते हैं। देखो नॉन मैटल्स जिहड़े कि इलैक्ट्रोनैगेटिव है, ये अपना कि इलैक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, बट ये कि इलैक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इलैक्ट्रॉन गेन करन दे नाल इन्हां दे उपर की नैगेटिव चार्ज आ जाता है, जिहदे करके इन्हां दी की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी प्रॉपर्टी की है शो करते हैं। द टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड बाय गेनिंग इलैक्ट्रॉन। देखो ये की करते हैं जो मैटल्स सीगे वो अपना फॉर्म किवें बनाते सी बाय लूजिंग द इलैक्ट्रॉन, वो अपना कि एक इलैक्ट्रॉन लूज कर देंगे सी ते अपना कि बॉन्ड तां बनाते सी। बट जो नॉन मैटल है ये की करता बॉन्ड बनाने लिए इनू कि एक इलैक्ट्रॉन की चाहिए, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन के गेन करके अपना कि बॉन्ड बनाऊगा, गेन करूगा तो इट मीनस ये नैगेटिव चार्ज होगा तो ये अपनी की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी प्रॉपर्टी की शो करूगा, ठीक है। As the trend in the electronegativity shows, the non-metals are found on the right-hand side of the periodic table towards the top. These trends also help us to predict the nature of oxides. देखो आपां की इलैक्ट्रो पॉजिटिव दी कि ग्रुप के पीरियड्स की वेरीएशन हो रही है वो देखिया सी। हुण आपां नॉन मैटल्स नॉन मैटल्स का की है इलैक्ट्रॉन की गेन करता, ठीक है। इलैक्ट्रॉन गेन करूगा नॉन मैटल, ठीक है। देखो नॉन मैटल ने कि इलैक्ट्रॉन गेन करना है, आपां पीरियड की गल करते हैं कि पीरियड, ठीक है। पीरियड दे विच की सोडियम मैगनीशियम एलूमीनियम सिलिकन है, ठीक है। जिमें जिमें आप लैफ्ट टू राइट जावांगे तो न्यूक्लीयर चार्ज के इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन की इंक्रीज हो रही है। देखो इनू इलैक्ट्रॉन देना है, ये अट्रैक्शन घट है तो इलैक्ट्रॉन ईजिली गेन नहीं करूगा ये, बट इत्थे की एटॉमिक साइज डिक्रीज है तो अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनू आप इलैक्ट्रॉन देवांगे तो ईजिली के अट्रैक्ट करूगा तो अपने कि ऐड कर लूगा एटॉमिक शैल्स दे विच। तो की हो रहा है जो आप लैफ्ट टू राइट जावांगे, ठीक है, लैफ्ट टू राइट जाने तो की हो रहा है गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन की है इंक्रीज हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन की है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर की इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो तो आप लैफ्ट टू राइट जावांगे, देखो हुण आप लैफ्ट टू राइट जावांगे, ठीक है। देखो इन्हें की गेनिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की लैफ्ट टू राइट की इंक्रीज हो रही है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी कि इंक्रीज हो रही है लैफ्ट टू राइट, ठीक है। जो आप लैफ्ट टू राइट जावांगे क्योंकि गेनिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जिमें हुण कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ठीक है। ये सारे की डाउन एक ग्रुप की गल हो रही है, ठीक है। इत्थे एक ग्रुप है, जो आप डाउन द ग्रुप जावांगे तो कि नंबर ऑफ शैल्स की इंक्रीज हो रहा है तो इट मीनस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शैल भी की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन की घट हो रही है। फ्लोरीन को अगर आप इलैक्ट्रॉन देवांगे तो इन्हों के डिस्टेंस घट है अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ईजिली की है इलैक्ट्रॉन गेन करूगा। बट ब्रोमीन के केस की है न्यूक्लीयस की आउटरमोस्ट शैल्स के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक इलैक्ट्रॉन की है गेन करने कहांगे तो ये ईजिली गेन नहीं करूगा क्योंकि उन्होंने की अट्रैक्शन घट है, ठीक है। तो इट मीनस कि गोइंग डाउन द ग्रुप जो आप जाने तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो ये ट्रेंड की बहुत याद रखने वाला है। देखो मेटल्स नहीं, ठीक है। मेटल्स की करते अपना की है इलैक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है ना उन्होंने, क्यों हो रहा क्योंकि वो की करते टेंडेंसी टू लूज द इलैक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स की है बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग द इलैक्ट्रॉन। देखो
ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ, एक ट्रेंड बहुत याद रखने वाली चीज़ है। पीरियड्स विच जदों आपां लैफ्ट टू राइट करते हैं तो अटोमिक साइज़ की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीनस लूज इलैक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी की हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है तो इट मीनस इलैक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी की हो रहा है डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ग्रुप ठीक है, ग्रुप दे विच की डाउन दी ग्रुप जदों आपां जावांगे ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ग्रुप दे विच की डाउन दी ग्रुप जो आप जावांगे। ठीक है, तो की हो रहा इंक्रीज़ हो रहा। देखो अगे आप नॉन मैटल्स की गल की है। ठीक है, नॉन मैटल्स की ने नॉन मैटल्स की करते अपना बॉन्ड फॉर्म करते बाय गेनिंग द इलैक्ट्रॉन, ये की गेन करते इलैक्ट्रॉन, अगर गेन करनगे तो इन्होंने उत्ते नैगेटिव चार्ज आऊगा तो इट मीनस कि इलैक्ट्रो नैगेटिविटी प्रॉपर्टी शो करता। ठीक है, ये की है देखो ये अपना बॉन्ड फॉर्म करता बाय गेनिंग इलैक्ट्रॉन। देखो पीरियड्स की गल करते हैं ये आप ग्रुप की गल करांगे। पीरियड्स के की लैफ्ट टू राइट की गल करांगे। ठीक है, ग्रुप के की करांगे डाउन की ग्रुप की गल करांगे। ठीक है, देखो जो पीरियड्स के विच जाऊगा पीरियड्स के विच की होगा न्यूक्लीयर चार्ज के लैफ्ट टू राइट इनक्रीज़ होगा, न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज़ होगा तो अटोमिक साइज़ की होगा डिक्रीज़ होगा। तो आप जिमें जिमें अटोमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा मीनस के न्यूक्लीयस ते के आउटर मोस्ट शैल्स विच अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो इट मीनस कि इलैक्ट्रॉन अगर आप उन्होंने देवांगे तो ईजिली की है गेन करूगा। जिमें जिमें वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लीयस ते के अटोमिक शैल्स विच की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलैक्ट्रॉन के ईजिली अट्रैक्ट करूगा इलैक्ट्रॉन नूं ते की है आउटर मोस्ट शैल्स दे विच की ऐड करूगा। तो इट मीनस की इलैक्ट्रो नैगेटिविटी की हो रही है लैफ्ट टू राइट जाते की इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो जोड़े ग्रुप है डाउन दी ग्रुप जावांगे तो अपना की है न्यूक्लीयस दे विच ते की है आउटर मोस्ट शैल्स दे विच की है डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो अटोमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो ईजीली इलैक्ट्रॉन की है गेन नहीं करूगा क्योंकि उन्हें अट्रैक्शन घट हो रही है। ठीक है, अट्रैक्शन लैस है इसलिए ये की होगा इलैक्ट्रो नैगेटिविटी की होगी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये ट्रेंड है जो तुसी की है याद रखना है। ठीक है, आज लिए इन्ना ही, कल आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करांगे जोड़े बैक एक्सरसाइज के कि जोड़े लैफ्ट जोड़े आप बचे हैं। ठीक है, ये आप नैक्सट वीडियो के कंप्लीट करांगे। थैंक यू।